मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि अपनी इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी में अभी क्या घमासान युद्ध चल रहा है। पीएन रोज वर्सेस ज्ञान गेमिंग, पीएन हर्ष वर्सेस ज्ञान गेमिंग। देखो ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं अपने बूया अवार्ड से। बूया अवार्ड की रियलिटी में आप लोगों को ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ एंड इंस्टाग्राम पे रील भी डाल चुका हूँ। बट पीएन रोज वर्सेस ज्ञान गेमिंग ये भी काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है जब से बूया अवार्ड हुआ है, लेकिन इस टॉपिक पे मैं कुछ भी नहीं बोला। मुझे लगा था कि ये कंट्रोवर्सी भी टाइम के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, लेकिन ये तो टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और देखो आज की वीडियो में ये नहीं बोलने वाला हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं की होंगी, लेकिन अगर वो छोटी छोटी चीजें नहीं होती तो शायद इतना कुछ बड़ा होता ही नहीं। मैं क्लियर बोल दूं, मैं किसी का भी ना साइड लेने वाला हूँ ना ही किसी के अगेंस्ट में बोलने वाला हूँ, लेकिन हाँ जो रियलिटी है वो आप लोगों को जरूर बताने वाला हूँ। देखो बात रही बूया अवार्ड की, वो टोटली अनफेयर था। आप सब लोगों को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये अवार्ड इस तरीके से दिखाया गया कि क्रिएटर ऑफ द ईयर को अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन इसके अंदर जितने भी क्रिएटर्स थे वो सारे के सारे कहीं ना कहीं पार्टनर प्रोग्राम से लिंक थे। और देखो जो लोग ये बोलने वाले हैं कि अज्जू भाई को बूया अवार्ड में क्यों बुलाया, वो तो पार्टनर प्रोग्राम में नहीं थे, तो उसकी रियलिटी में आप लोगों को ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। मैं बार बार चीज रिपीट नहीं करना चाहता, ना ही इस वीडियो को लंबी करना चाहता हूँ। बस मैं डायरेक्टली आप लोगों को कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को बूया अवार्ड के बारे में जानना है, कैसे अनफेयर था और अज्जू भाई को क्यों बुलाया, ये सब जानना है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है। लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जाके वो वीडियो देख लेना, आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी। ओके, तो ये सब की शुरुआत होती है बूया अवार्ड से, जो कि टोटली अनफेयर था। वहां पे जो लोग होना चाहिए थे वहां पे वो लोग नहीं थे, जो डिजर्विंग थे वो वहां पे नहीं थे। उनको इस तरीके से इग्नोर कर दिया गया जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इसी वजह से ऑडियंस को ये बहुत ज्यादा बुरा लगा। अब ऑडियंस को इतना बुरा लगा है तो सोचो उन क्रिएटर्स को कितना बुरा लगा होगा जिन लोगों ने अपना इतना टाइम इस गेम को दिया है और उनको इस तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है जैसे भाई उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, वो क्रिएटर है ही नहीं। और मैं आप लोगों को एक बात क्लियर बोल दूं, ज्ञान गेमिंग, सुनीता, यूजी आयुष, इन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है बूया अवार्ड से। अब आप लोग सोचोगे कि अगर बूया अवार्ड से फर्क नहीं पड़ता है तो इतना सब कुछ आखिर हो क्यों रहा है, इतनी वीडियोस वगैरह क्यों बन रही है और उनको इतना बुरा क्यों लग रहा है। एक बार जरा सोच के देखो, अगर ज्ञान गेमिंग को बूया अवार्ड मिल जाता, सुनीता को बूया अवार्ड मिल जाता, यूजी आयुष को बूया अवार्ड मिल जाता, तो इनकी लाइफ में कुछ चेंजेस होते क्या? कुछ भी नहीं होते। वो बूया अवार्ड एक साइड में रखा रहता, लेकिन उनको हाँ अच्छा फील होता कि हमको इनवाइट किया गया, हम लोगों को बुलाया गया, हमने इतना टाइम दिया गेम को, इसीलिए बूया अवार्ड से उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क जब पड़ा कि जब भाई कोई ऐसा अवार्ड शो कराया गया है और वहां पे सभी क्रिएटर को बुलाया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों ने सच में भाई इतनी मेहनत की है, जो लोग सच में डिजर्व करते हैं, उनको इग्नोर कर दिया जा रहा है। तो जरा आप सोचो समझो और मुझे जवाब दो, क्या ये सब कुछ होता जो अभी हो रहा है अगर गरीना अपने बूया अवार्ड को सही तरीके से करती तो? जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर सब कुछ फेयर तरीके से होता तो सब खुश होते, खास करके क्रिएटर एंड इवन ऑडियंस भी खुश होती ये देख के कि भाई उनके जो आइडल हैं, जिनको वो सपोर्ट करते हैं, उनको फाइनली अप्रिशिएट किया गया है। और अब बात की जाए ज्ञान गेमिंग, पीएन रोज और पीएन हर्ष की, तो इनमें से गलती किसकी है, तो वो देखो मैं डिसाइड करने वाला कोई नहीं है, वो आप सब लोग डिसाइड करोगे। लेकिन हाँ कुछ चीजें जो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो चलो गाइस, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पीएन रोज एंड पीएन हर्ष से कि आखिर ये लोग इसके बीच में कहां से आ गए और इन लोगों को आखिर बुरा क्यों लग रहा है। तो देखो जब बूया अवार्ड हुआ, ज्ञान गेमिंग ने रिएक्ट किया और सच में उनको रिएक्ट करना ही था क्योंकि उनके साथ गलत हुआ। तो उन्होंने भाई एग्जाम्पल दिया कि मुझे भी नहीं बुलाया, यूजी आयुष को नहीं बुलाया, और वहीं पे उनकी जो फ्रेंड है सुनीता, जो सच में डिजर्विंग है, तो ज्ञान गेमिंग ने बोला कि सुनीता को नहीं बुलाया गया और वहां पे पीएन रोज को अवार्ड दे दिया गया। तो वहां पे पीएन रोज का एग्जाम्पल दिया गया। अब जरा मुझे बताओ कि अगर पीएन रोज का एग्जाम्पल नहीं देते तो किसका देते? क्योंकि वहां पे जो लड़कियों में अवार्ड मिला है वो पीएन रोज को ही मिला है ना, पीएन रोज का ही एग्जांपल देंगे ना। अगर लड़की का एग्जांपल देना है, अगर सुनीता को अवार्ड मिलना चाहिए उसका एग्जांपल देना, तो पीएन रोज का ही देंगे ना। और साथ में ज्ञान गेमिंग ने ऐसा नहीं बोला कि पीएन रोज डिजर्व नहीं करती, ज्ञान गेमिंग ने बोला कि पीएन रोज डिजर्व करती है, उसको भी अवार्ड मिलना चाहिए था, शॉर्ट क्रिएटर वाला, ठीक है। लेकिन वहां पे सुनीता को भी बुला के अवार्ड देना चाहिए था क्योंकि वो डिजर्विंग है, और सुनीता के साथ में उन्होंने अपनी ये बारे में बात की, तो ये सारी चीजें हुई। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया पीएन रोज का, जो कि गलत नहीं था, क्योंकि यार जिसको अवार्ड मिला है उसी का एग्जाम्पल दिया जाएगा ना। हेट वहां पे नहीं दी गई थी, इवन बोला गया था कि डिजर्विंग है, इनको भी अवार्ड मिलना चाहिए था, लेकिन साथ साथ सुनीता को भी मिलना चाहिए था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो ऑडियंस है वो भड़क गई, क्योंकि उनको भी बुरा लगा कि नहीं उनके आइडल के साथ में इतना गलत हुआ है। हालांकि देखा जाए तो पीएन रोज की भी कोई गलती नहीं है, उनने तो बिल्कुल नहीं बोला होगा कि सुनीता को अवार्ड मत दो या फिर ज्ञान गेमिंग को मत बुलाओ, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। अब देखो किसी क्रिएटर को हेट मिलेगी तो भाई उसको बुरा लगता ही है, ठीक है, इतनी अगर उसको गालियां मिलेंगी तो उसको बुरा लगता है। तो पीएन रोज रो रही थी और उसकी रोते हुए वीडियो बना के स्टोरी डाल दी हर्ष ने पीएन रोज की रोते हुए स्टोरी डाल दी और उसने सीधा सीधा ब्लेम डाल दिया ज्ञान गेमिंग के ऊपर।
ये सब कुछ ज्ञान गेमिंग की वजह से हो रहा है। इवन बहुत सारे हार्ड वर्ड भी यूज किए गए कि भाई नेगेटिव पीआर करा जा रहा है, ऐसा वैसा। पीएन हर्ष को बिल्कुल अपने पार्टनर का साथ देना चाहिए था, लेकिन उसको भाई पॉइंट करना चाहिए था ऑडियंस को लेके, क्लियरिफिकेशन देनी चाहिए थी कि इसके अंदर रोज की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसने ज्ञान गेमिंग को बीच में घसीट दिया। हाँ, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि इस सब की शुरुआत ज्ञान गेमिंग के रिएक्ट के बाद ही हुई है, लेकिन ये बात भी क्लियर है कि ज्ञान गेमिंग ने कहीं नहीं बोला और ना ही इस तरीके से दिखाया गया कि भाई पीएन रोज डिजर्व नहीं करती। उन्होंने बस एग्जांपल दिया कि पीएन रोज को अवार्ड दिया गया है, ठीक है, बट सुनीता को भी अवार्ड देना चाहिए था। लेकिन पीएन हर्ष ने पता नहीं जल्दबाजी में या फिर बिना पूरी वीडियो देखे उसने स्टोरी डाल दी और सीधा सीधा ज्ञान गेमिंग को पॉइंट कर दिया। और वहीं पे ज्ञान गेमिंग को ये देखने को मिलता है कि उन्होंने जो कुछ नहीं किया उसके लिए भी उनको पॉइंट किया जा रहा है, तो वहां पे भाई ज्ञान भाई भी स्टोरी डाल देते हैं। और अभी बात कितनी आगे बढ़ चुकी है ये मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। और देखो, मैं आप लोगों को नहीं बोलने वाला कि कौन सही है कौन गलत है, वो आपकी मर्जी। आपको जिसको सपोर्ट करना है करो, इवन आपको जिसको हेट भी करना है करो, बट लिमिट में रहेगा। आप लोग लिमिट को ना क्रॉस कर जाते हो। इवन जब अपने ज्ञान भाई का बुरा टाइम चल रहा था, उनकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त चल रहा था, जब उनका एक्सीडेंट हुआ, तो कितने लोग उनके भाई उस सिचुएशन की मजाक बना रहे थे, कितने लोग बेवजह फालतू के मीम बना रहे थे। और अभी के टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि चलो ठीक है, तुमको पीएन रोज को हेट करना है करो, लेकिन मैं देख रहा हूँ भाई काफी सारे लोग बहुत गलत रील बना रहे हैं। मेरा बस कहने का यही मतलब है कि आप लोग दुनिया में किसी को भी हेट करो और किसी को भी गालियां दो, किसी को कुछ भी क्यों ना बोलो, लेकिन बस इतना सोच लेना कि जो इस इंसान ने किया है, अगर मैं वो करता तो क्या मैं ये सारी चीजें डिजर्व करता। और 100 बात की बात इतनी सी है कि अगर गरीना ये भूया अवार्ड को अनफेयर ना बनाती तो इतना कुछ नहीं होता। और दूसरी बात, अगर ये सब कुछ हुआ था तो पीएन हर्ष को थोड़ा ठीक से सोच समझ के रिएक्ट करना चाहिए था। बाकी गाइस, आप लोगों को क्या ओपिनियन है, आप लोगों को कौन सही लगता है, आप लोगों को कौन गलत लगता है, मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। आई लव यू सो मच गाइस, टेक केयर, ऑल टाटा, बाय बाय।